मेरी दुकान का भी शेयर टूटा है सर। पूरी रैक थी वो पूरी टूट गई और मिट्टी मिट्टी पूरी गिरी है। अब वो पूछो मत सर, पहली बार लाइफ के अंदर ऐसी देखी और सुनी कि ये ना ये धड़कने भी रुक गई आदमी। बस मैं बता नहीं सकता आपको। जिस समय धमाका हुआ है, हम दुकान बढ़ा रहे थे अपनी, तो दुकान बढ़ाते ही इतना धमाका हुआ तेज, तो मैं बाहर भाग के आया रोड पे, तो रोड पे आके देखा तो सनसनी छाई हुई थी चारों तरफ। लोग परेशान, लोग भाग रहे थे, बॉडियां पड़ी हुई थी, लोग घायल थे। जितने पुलिस वाले थे यहाँ पे सारे फौरन भाग के आए हैं। बहुत बदतर हालात थे सर। मैं बस बयान नहीं करना चाहता कि जो हमने मंजर देखा है बड़ा खतरनाक मंजर था। इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए दूर का कस्टमर पे डिपेंड है ये मार्केट पूरी। बाहर का कस्टमर आता है, अब थोड़ा वो भी डर चुका है। इफेक्ट तो सर बिल्कुल पड़ेगा इस चीज़ का। बाहर के कस्टमर हैं, अब उनको थोड़ा बहुत तो डर लगेगा। इस दवाई को देख के आएंगे नहीं। बिजी एरिया होता है, सबसे बिजी एरिया होता है। दूसरी बात, यहाँ पे एशिया की मार्केट है सर। ये यहाँ से बाहर का आदमी आता है, उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह का आदमी यहाँ आता है सर माल लेने। अब ऐसे में कौन आएगा मार्केट में? क्योंकि जब ऐसा काम हो जाएगा तो लोग डर के हमारे खुद ही नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग लाल किले के उसी मेन और सेंट्रल पॉइंट पे हैं जहां पे कल ये ब्लास्ट होता है। कल करीब 6:45 बजे के आसपास ब्लास्ट होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर निकल के आती है और करीब 20 लोग घायल बताए जाते हैं। मगर अब यह जो घायल लोग थे, इनकी संख्या मौत में तब्दील हो चुकी है, यानी करीब 13 लोग अनऑफिशियली अभी कहें, इसका ऐलान नहीं किया गया है, मगर 13 लोग इसमें उनकी मौत बताई जा रही है। और लगातार इस पूरे इलाके को अगर हम कहें तो घेराबंदी इसकी कर दी गई है। इसके सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। इसमें चांदनी चौक का जो इलाका है, भागत प्रेस मार्केट हो, लाजपत राय मार्केट हो, चांदनी चौक मार्केट हो, साइकिल मार्केट हो, या ये कहें जो यहाँ का जामा मस्जिद इलाका है, वो बाजार, सभी यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। आप किसी भी अगर यहाँ पॉइंट से आते हैं, कहीं से भी आप आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप नहीं आ सकते। पुलिस ने पूरी इस तरीके घेराबंदी कर रखी है। मगर अब यहाँ पे लोगों में एक डर है। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनके अंदर डर है कि आखिर यह कब तक चलेगा, क्योंकि इस ब्लास्ट से आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस इलाके को टारगेट किया गया हो। मगर जिस तरीके से कल ये ब्लास्ट होता है, इसमें जो घटनाक्रम निकल के आता है, जिसमें 9 लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं, उससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और बाहर से आने वाले लोग यहाँ फंस जाते हैं। कई लोग जब मिले हैं, हमने उनसे जब बात की, उन्होंने बताया कि अब डर लगता है यहाँ आने में और कहीं ना कहीं हमारे काम और हमारे धंधे पे फ़र्क पड़ेगा। यही बात यहाँ के दुकानदार जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे काम धंधे पे इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा और अभी यही नहीं पता, क्योंकि ये दुकानें अगले आदेश तक बंद हैं। लाल किला अगले 3 दिन तक बंद है, क्योंकि जांच के रडार पे वो है, वहाँ पे कई इनपुट और कई सबूत अभी बाकी हैं जो वहाँ से एजेंसियों को खंगालने हैं, निकालने हैं। और ऐसा ही इनके जो दुकानें हैं वहाँ, क्योंकि जहाँ ये ब्लास्ट हुआ था उसके पास में जितनी दुकानें हैं, उनके कई दुकानों के शीशे टूटे हैं, कई नुकसान हुआ है। और ऐसे में वहाँ जो CCTV हैं, जो वीडियो हैं, वो फुटेज अभी सुरक्षित रखी गई है, इसलिए इन दुकानों को बंद किया गया है और वो बंद हैं। अगले आदेश तक वो खुलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के दुकानदार हैं वो परेशान है इस चीज़ से कि हमारे काम धंधे पे इसे फ़र्क पड़ेगा। और अब तो लोग यहाँ आने से डरेंगे, क्योंकि पहली बार हुआ है जब से उन्होंने यहाँ होश संभाला है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ की जो दुकानें चला रही हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ है, वो भी यहाँ पे जब थे तो उन्होंने बोला कि इससे पहले हमने कभी नहीं सुना। दिल्ली में 2012 से पहले जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें हमने देखा था कि काफ़ी यहाँ पे एक के बाद सीरियल ब्लास्ट हुए थे। कई CP में हुआ था, सरोजनी नगर में हुआ था, मगर इस तरीके कभी नहीं हुआ। मगर यहाँ पे जिस तरीके का अगर हम कहें तो यहाँ पे चांदनी चौक में गौरीशंकर मंदिर है, जैन समाज का यहाँ लाल मंदिर है और साथ ही साथ जामा मस्जिद है, यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है। तो सभी यहाँ पे जो हैं वो सभी यहाँ कहीं ना कहीं अब ऐसे में इस इलाके में टारगेट हो सकते थे कल, अगर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। इसमें जिसने अपने आप को उड़ाया है, ये फिदाइन हमला कहा जा रहा है और इसके अब साथी जो हैं वो कई लोग अरेस्टिंग पे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनकी फैमिली को, जिस फिदाइन ने इसको यहाँ पे अंजाम दिया घटना को, उसके परिवार के कई लोगों को एजेंसियों ने रडार पे ले रखा है, उनको लगातार पूछताछ के लिए अपने पास बुला रखा है। और अब एक के बाद एक इनपुट जो निकल के आ रही है, उसमें आगे की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा होने वाला है। मगर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आने वाले समय में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और अब ऐसे में
पाकिस्तान की हालत पतली है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। उसको पता है कि अब अगला जो टारगेट होगा वो भारत का पाकिस्तान होगा, क्योंकि जितनी भी ये वहाँ पे ये जैसे मोहम्मद हो या ऐसी जो आतंकवादी संगठन है वो सारे पाकिस्तान से ही पले और बड़े हैं। तो वहाँ पे अब इसका असर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान डर के मारे उनकी सुरक्षा की वजह से अपने आप को हाई अलर्ट पे, हाई मूड पे डाल रखा है। और ऐसे में अब इंडिया कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि ऐसी इसकी जो बदला लिया जाएगा वो याद करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हौसले इस वक्त टूट चुके हैं और उसको पता है कि अगला हमला पाकिस्तान पे इंडिया करने वाला है। मगर यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी बात सुनिए, वो कितने परेशान हैं और अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी दुकानों पे कितना फर्क पड़ने वाला है। ये पूरी मार्केट अगले कुछ दिनों तक ऐसी बंद रहने वाली है जब तक अगला आदेश ना आए। बिल्कुल, ये 847 शॉप नंबर है। उस वक्त यहाँ पे क्या मंजर था, बताया जा रहा है कि पुलिस भी लेट पहुंची है? नहीं, टाइम से बिल्कुल हो गया था, सारे काम टाइम से हो गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी। कुछ ही टाइम लिया, जितना टाइम समय लगता है आने में, तो उसी टाइम मतलब सब चीज़ कवर कर लिया था पुलिस वालों को। बहुत अच्छा रहा और बहुत जिस हिसाब से भीड़ थी बाजार के अंदर उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कवर किया पुलिस वालों ने भी, और बहुत जल्दी आग पे काबू पा लिया गया। मगर यहाँ पे कई दुकानों पे बताया जा रहा है शीशे से टूटे। हाँ, मेरी दुकान का भी शेयर टूटा है सर। पूरी रैक थी वो पूरी टूट गई और मिट्टी पूरी गिरी है। अब वो कल देखेंगे जब भी खुलेगी मार्केट, तब देखेंगे क्या माहौल होगा। अब तो कल तो हमने सारा ऐसे बंद करके लगा अब घर चलो देखते हैं क्या होगा। फिर आधे पौन घंटे बाद हम लोग गए और मेरी गाड़ी भी है नीचे भी खड़ी है पार्किंग में। जो ब्लास्ट का उस वक्त वहाँ पे आवाज थी वो कैसी थी? बस मैं कह रहा हूँ पूछो मत सर, पहली बार लाइफ के अंदर ऐसी देखी और सुनी कि ये ना ये धड़कने भी रुक गई आदमी की। बस मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। एकदम से गुब्बार से उठा था धुएं का। जिस समय की बात है करीब 7 बजे के आसपास। जी, 7 से 10 मिनट पहले का बताइए। दुकानों के बंद होने का समय होता है, हाँ। मार्केट भी यहाँ से लोग कुछ तो बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। मगर कल गनीमत थी कि इतना रश नहीं था बाजार के अंदर। हाँ, कल गनीमत थी कि इतना रश नहीं था। अगर और ज़्यादा रश होता तो मैं कह नहीं सकता क्या होना था क्या नहीं होना था। मगर ये शुक्र है परमात्मा का कि ऐसा इतनी त्रासदी नहीं हुई। बस मगर मंजर बहुत बुरा था जी, बस कह नहीं सकते। उस वक्त क्या हालात थे सर यहाँ पे? यहाँ पे उस वक्त ये हालात थे कि जिस समय धमाका हुआ है, हम दुकान बढ़ा रहे थे अपनी, तो दुकान बढ़ाते ही इतना धमाका हुआ तेज, तो मैं बाहर भाग के आया रोड पे। तो रोड पे आके देखा तो सनसनी छाई हुई थी चारों तरफ। लोग परेशान, लोग भाग रहे थे, रो रहे थे, हर तरीके का इंसान था। बॉडियां पड़ी हुई थी, लोग घायल थे। पुलिस, एम्बुलेंस, सब सेवा एकदम ओके रिपोर्ट मिली है सबकी एकदम टाइम से दी? बिल्कुल टाइम से दी है सर। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं सर, जितने पुलिस वाले थे यहाँ पे सारे फौरन भाग के आए हैं। जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी ड्यूटी पे थे यहाँ पे अफसर, सारे भाग के आए हैं। और जितने भी थाने में से बाद में देखो 5 मिनट सर आने में लगता है किसी को भी। अब ऐसा नहीं है कि एकदम अब जितने थे उतने आगे, अब जो बिल्कुल अब थाने से आएंगे तो कम से कम 5 मिनट तो आने में लगेंगे। जितने यहाँ पे ड्यूटी पे थे पुलिस वाले सब बेचारे अपना काम कर रहे थे बढ़िया तरीके से। वो लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं कह रहा हूँ बहुत बदतर हालात थे सर। मैं बस बयान नहीं करना चाहता कि जो हमने मंजर देखा है बड़ा खतरनाक मंजर था। और इस चीज़ में मैं एक मेट्रो का भी थोड़ा सा कोऑपरेट कहूँगा कि उन्होंने मेट्रो को बंद नहीं किया। जो पब्लिक दूर की थी उन्होंने मेट्रो को चालू रखा और वो मेट्रो से पैसेंजर जो भी थे मेट्रो के सारे अपना यहाँ से निकले इस एरिया से, क्योंकि अगर वो भी बंद हो जाती तो शायद और भी ज़्यादा रश वाला एरिया हो जाता, जिससे कि बहुत नुकसान हो सकता था, भीड़ भगदड़ का भी नुकसान हो सकता था। जैसे इस इलाके में ये हादसा हुआ है, ये बहुत पुरानी मार्केट है, इससे पहले कभी ऐसे हादसे हुए नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पड़ेगा मार्केट पे सर, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए दूर का कस्टमर पे डिपेंड है ये मार्केट पूरी। बाहर का कस्टमर आता है, अब थोड़ा वो भी डर चुका है कि भाई ऐसी जगह पे ऐसी वारदातें हो रही है, तो कम से कम थोड़ा दिन के लिए अवॉइड किया जाए मार्केट करना। बस बहुत बड़ी बात है। इफेक्ट तो पड़ेगा ना? इफेक्ट तो सर बिल्कुल पड़ेगा इस चीज़ का। सर जाहिर सी बात है, जो बाहर के कस्टमर हैं अब उनको थोड़ा बहुत तो डर लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब देखो बाकी क्या है कुछ कह नहीं सकते सर। मगर आपको आपकी याददाश्त में कभी ऐसी कोई बात यहाँ सुनी थी? नहीं, पहले मुझे 27 से 28 साल हो गए मार्केट के अंदर, मगर पहले आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं ना सुना ना देखा। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है और आशा करता हूँ कि जीवन में ऐसा कभी दोबारा ना
हो, हम तो यही चाहेंगे जी, और कुछ नहीं। मगर लगता नहीं है यहाँ जो सूचना विभाग है उसका फेलियर है। अगर वो अलर्ट होता तो ये हादसा नहीं, वो अलर्ट तो है ही है सर। अब इसको तो कुछ भी कह सकते हैं जी, कैसे हो सकता है ये। मैं तो नहीं कहूँगी प्रशासन की लापरवाही थी, मैं तो ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर गाड़ी को आप इतना फिनिशिंग से चेक करें। मार्केट पे फर्क पड़ेगा सर इसका? जी, मार्केट में पूरा फर्क पड़ेगा इसका कम से कम बहुत दिनों तक फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग डर के हमारे इस दवाई को देख के आएंगे नहीं। बिजी एरिया होता है, सबसे बिजी एरिया होता है। दूसरी बात, यहाँ पे एशिया की मार्केट है सर। ये यहाँ से बाहर का आदमी आता है, उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह का आदमी यहाँ आता है सर माल लेने। अब ऐसे में कौन आएगा मार्केट में, क्योंकि जब ऐसा काम हो जाएगा तो लोग डर के हमारे खुद ही नहीं आएंगे। अब मार्केट में जितने भी व्यापारी भाई हैं, सब पे असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो मरने वाले भी उत्तराखंड के भी हैं, बिहार के भी हैं, हर जगह का आदमी है सर, हर जगह का आदमी है। देखो, यहाँ तो आदमी मिक्स आता है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, हर जगह से आदमी आता है। अब उसमें कहाँ का आदमी कौन है, क्या है, सब मिक्स ही होगा सर। और दूसरी बात, जब आदमी यहाँ पे आने के लिए सोचेगा, उससे पहले उसकी रूह कांप जाएगी, जैसा मंजर था रात को। तो इससे बाजार में पूरा वो रहेगा, दुकानदार भाइयों पे, सब पे इस चीज़ का असर भी रहेगा। देखिए, काम नहीं होगा तो उनको भी किराया भाड़ा हर चीज़ देनी पड़ती है सर, हर चीज़। ऐसे में जैसे छोटी छोटी गलियां हैं इस मार्केट की, बहुत पुरानी मार्केट जी है। जी जी। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे तो वैसे भी अलर्ट होना चाहिए 24 घंटे। यहाँ पे तो हर आने वाले को चेक करा जाए, हर जाने वाले को चेक करा जाए। सर, मेरा छोटा सा कहना यह है कि इंडिया के अंदर जब कोई आता है तो उसको चेक नहीं करा जाता। ऊपर से बता रहा हूँ आपको, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाइए, आपको हर गली के हर नुक्कड़ पे चेक करा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप, आपका वीजा है, पासपोर्ट है, आपको हर जगह चेक करा जाएगा। ऐसे ही इंडिया में होना चाहिए। हर जगह जिस पे भी शक हो उसको पकड़ के बिठाओ कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, हर आदमी से पूछताछ करना पड़ेगा। ये जो मार्केट के सामने जो पार्किंग का इलाका है, जिसमें गाड़ी पार्क की करीब 4 घंटे के आसपास, यह भी अवैध है सर। बाहर की पार्किंग, रोड की पार्किंग जितनी भी है, तो अवैध होती है। और ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा था सर। अब इसमें देखो, देखिए, इस चीज़ के बारे में देखिए, हम क्या कह सकते हैं। ये तो सब हर आदमी जानता है कि रोड पे गाड़ी लगाना एक गैर कानूनी है। रोड पे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। रोड आने जाने के लिए बनाया गया है, पार्किंग के लिए आपको जगह दी हुई है, पार्किंगों में गाड़ी पार्क करें। आप लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि मार्केट सर, हमारी डिमांड तो यही है कि यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, रोडों पे गाड़ियाँ ना खड़ी हों। उससे क्या है कि जितने भी लोग होंगे उनको सबको आराम मिलेगा पूरा। आप मार्केट से ही हैं? मार्केट से सर, उस वक्त क्या हालात थे, मार्केट पे कितना फर्क पड़ने वाला है इससे? सर, मार्केट में आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। जैसे आज ही आप देख लो, पूरी मार्केट बंद है। बिल्कुल। हो सकता है शाम तक डिसीजन आए खोलने का, नहीं आए, उसके बाद जितने भी व्यापारी हैं जो ऑन द वे होंगे, जो आने की प्लानिंग कर रहे होंगे, वो सब आएंगे नहीं। अब काफ़ी टाइम तक दिक्कत रहेगी। बाकी ये कुछ लूज फॉल्ट है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। जिस तरह की ये पार्किंग है बाहर, अगर ये ना होती, पहले पुलिस अलर्ट होती, जिस तरह से 10 दिन से पहले एक डॉक्टर पकड़े गए MBBS, उसी के थ्रू रोहिणी में कोई पकड़ा गया है वहाँ से, कि आज़ादपुर मंडी की भी रेकी करी गई है। तो उस मद्देनजर काफ़ी हाईलाइट होना चाहिए। लाल किले बगल में है, सबसे पुरानी मार्केटों में ये है, इसे की सबसे बड़ी मार्केट है भगीरथ पैलेस मार्केट है, ये होगी लाजपत राय मार्केट होगी। अगर ये टारगेट है तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत लूज फॉल्ट है, 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही है। 3 घंटे तक गाड़ी अगर कोई खड़ी रही है तो किसी न किसी की जवाबदेही होनी चाहिए कि पूछो भी क्यों खड़ी है 3 घंटे तक। आप गाड़ी के अंदर हो, अगर आप मार्केट में आए तो गाड़ी पार्क करके आप जाओगे बाहर। ऐसे तो पार्किंग में भी कोई गाड़ी लगा के चला जाए, ब्लास्ट हो जाए। हाँ, ब्लास्ट हो जाए, उसके बाद पार्किंग लगा के आप बाहर जाओगे, क्या आप गाड़ी में बैठे हो 3 घंटे तक, तो काफ़ी लूज फॉल्ट है। और NIA का भी रिपोर्ट 3 फुट था, उसके बावजूद ये होना बहुत बड़ी घटना है। इस पर प्रशासन को काफ़ी सख्ती करना चाहिए, और मार्केट में वाकई में बहुत असर पड़ेगा सर इसका। असर पड़ेगा मार्केट पे? हाँ, कुछ दिन तो पड़ेगा भाई। मैं तो हम झारखंड से आए हैं, माल लेने ही आते हैं झारखंड से। तब तक आपको नहीं पता था? नहीं, तब तक तो नहीं पता था। तो जब ब्लास्ट हुआ तो हम लोग अपना होटल निकल गए। ये कल शाम की बात है? कल शाम की बात है। मार्केट में ही थे, 137 नंबर पे थे। उसके बाद ब्लास्ट हुआ तो हम लोग अपना होटल निकल गए। अभी पता नहीं मार्केट कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, क्या कोई पता है? कोई पता नहीं। ऐसे में व्यापारी को भी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। हाँ, उनको भी दिक्कत। ऐसे भी ट्रेन में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, टिकट भी ढंग से नहीं मिलता है। तो उसके बाद भी बहुत दिक्कत से हम लोग आते भी हैं। और ऐसा जैसे कल थोड़ा काम हुआ, बाकी का काम आज करना था, तो आज मार्केट बंद है। अब तो आज हमारी टिकट है रिटर्निंग के, आज तो हम निकल जाएंगे।